हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद अक्षत। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो है कॉन्कैटिनेशन। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किए हैं। सो लेट्स तो आज का टॉपिक चालू करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक क्वेश्चन बनाना है। तो मैंने अपने उस वीडियो पे देखा कि मुझे एक कमेंट आया है फ्रॉम द इन्फॉर्मेटिव्स। इनका चैनल भी मैंने चेकआउट किया। दे हैव वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस like riddles and tech news and various different things, so must check out their channel। तो उन्होंने मुझे ये कोड दिया कि वैभव, इन्होंने एक कॉन्वर्सेशन बनाया जैसा मैंने देखा कि वैभव सीज दैट हे बडी हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग। तो उसने एक रिप्लाई दिया, आई डोंट रिमेंबर, तो उसके लिए मैंने कुछ भी लिखा अभी यहाँ पर। फिर उसके बाद वैभव बोलता है कि विच टास्क ब्रो, मतलब कौन सा टास्क तुम कर रहे हो, ऐसा मतलब मुझे रिप्लाई में कुछ डिफरेंट लिखना था, वो अभी देखेंगे। तो मैंने जैसे लिखा कि हैवंट यू सीन द लास्ट वीडियो ऑफ कोड विद अक्षत। जैसा मैंने पढ़ा था उस कमेंट पे मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर जितना भी याद है मैंने उतना लिखा अभी। तो गो चेक इट आउट, इट्स अमेजिंग। ठीक है, तो उसने लिखा नो आई वॉज बिजी, तो हमने फिर लिखा गो फास्ट एंड चेक इट आउट। ठीक है, इतना लिखा। अब ये जो कॉन्वर्सेशन इसने मुझे दिया है, आई रियली अप्रिशिएट इट, इट्स टू गुड इन योर लेवल। सो बट वन सजेशन इज देयर फ्रॉम माई साइड। व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि यहाँ ये एकदम परफेक्टली रन हुआ, देयर वर नो एरर्स इन दिस कोड, सो इट्स गुड। बट व्हाट आई से इज कि जो यहाँ हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं ए बी सी, उनको हम ए बी सी ना यूज़ करके हमारा जो पर्पज़ है उस इनपुट फंक्शन या फिर किसी भी फंक्शन का, उस हिसाब से हम दें। जैसे हम पहले यहाँ पर अभी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से दे सकते हैं। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एल्स तो तुम दूसरा कुछ कर सकते हो। यह आउटपुट इस तरीके से। तो यहाँ मैं आखिरी में मी भी दिखा था, तो उसको करने के लिए /n के बाद हम मी भी लगा देंगे। सो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू मेक अ कॉन्वर्सेशन। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस रहेगा और अच्छे से क्लियर भी होगा कि कौन किस बात को बोल रहा है। तो जैसे मैंने लिखा अभी नथिंग जस्ट डूइंग द टास्क। फिर वैभव पूछता है विच टास्क ब्रो, तो मैंने फिर लिखा रिप्लाई में कि हैवंट यू सीन द लास्ट वीडियो ऑफ कोड विद अक्षत। फिर वो कहेगा नो आई वॉज बिजी, फिर हम उसको कह देंगे कि गो प्लीज़ चेक इट आउट, ऐसा। ठीक है, ही हैज़ गिवन, नहीं रहने दो, इतना ही ठीक है अभी अक्षत तक। ठीक है, कोड विद अक्षत। तो फिर ये लिखा उसने नो आई वॉज बिजी। फिर यहाँ पर हमने लिखा ओ देन यू मस्ट चेक इट आउट, यू विल गेट टू नो मैनी मोर थिंग्स अबाउट द कोडिंग, ऐसे करके जो भी हम रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, फिर वैभव का रिप्लाई आएगा कि यस श्योर। ये था जो उसने कोड दिया। देयर वर नो एरर्स, आई रियली अप्रिशिएट इट वंस अगेन। थैंक यू द इन्फॉर्मेटिव्स फॉर गिविंग दिस वंडरफुल कमेंट। तो जिस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, उसने एक कॉन्वर्सेशन दिया, वो भी अच्छा था। अब जैसा मैं एक क्वेश्चन बनाने कह रहा था, वो इस टाइप का बोल रहा था। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि हेलो हे बडी, दिस इज़ अक्षत स्वर्णकार फ्रॉम द चैनल कोड विद अक्षत, ऐसा करके लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, एक फर्स्ट प्रिंटिंग लाइन, मतलब जो एक डिफाइन करेगा कि हम कौन है, हम कहाँ से हैं, ऐसा करके एक छोटे सा लाइन इसमें बता दिया हमने। ओहो, मुझे दिख नहीं रहा है ये एरर्स, इसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 के बाद खाली छोड़ दिया ना, तो वो एक समझ नहीं पाया वो क्या है। अब ये एरर्स हट गए। अब यहाँ इसको पहले इनपुट फंक्शन के अंदर लेना है मुझे। नो क्या मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो कॉन्कैटिनेशन मैंने सिखाया था आपको, मतलब अभी दिखाऊंगा मैं आपको,
वो क्या होता है अभी देखते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा प्रिंट, इसके अंदर हम कॉन्कैटिनेशन करेंगे। कॉन्कैटिनेशन मतलब हम जो वेरिएबल है उसको इन बिटवीन डालेंगे। कैसे डालेंगे? विद इन द स्ट्रिंग फंक्शन, मतलब विद इन द स्ट्रिंग स्टेटमेंट डेटा, ऐसा। तो हम लिखेंगे ओ गॉड गुड, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जो भी तुम चाहो वो लिख सकते हो। फिर हम कॉन्कैटिनेशन शो करते हैं प्लस साइन से, जो भी हमारा प्लस साइन है हम उससे अपना कॉन्कैटिनेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओ गुड टू हियर यू डूइंग दैट। फिर आखिर में फुल स्टॉप भी डालना है, इसलिए मैंने फुल स्टॉप के लिए अलग से डाला है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने हम अपना नाम नहीं बताया, तो हम उससे उसका नाम पूछेंगे और फिर उसको भी प्रिंट कर देंगे गुड टू मीट यू ऐसा करके, या फिर नाइस टू मीट यू ऐसा करके। और फिर उसका नाम लिख देंगे हम, कि उसका जो भी नाम रहेगा। हमें स्पेस यहाँ इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि वो जो हमें व्यूअर है या फिर रेस्पॉन्ड करेगा जो भी इन क्वेश्चंस को, वो स्पेस नहीं डालेगा, इसलिए हमें खुद से दिमाग लगा के स्पेस डालना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ लिखा गया नाइस मीटिंग यू हरदीप सिंह, ठीक है। सो इट वाज रियली गुड। लेट्स गेट टू द टुडेज टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्कैटिनेशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कॉन्कैटिनेशन कैसे वर्क करता है। अब हम उसको और थोड़ा ब्रीफ में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। वो तो मैंने जो वीडियो अभी मैंने आपको लास्ट में दिखाया वो 2x स्पीड पे प्ले हो रही थी, इसलिए वो बहुत फास्ट थी। आई होप कि आपको कुछ उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया सो इट्स वेरी गुड, नहीं आया तो इसलिए ये आगे का पार्ट है। मस्ट वॉच, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका पूरा कॉन्कैटिनेशन पे। जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते सो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट इन द वीडियो बिलो और जस्ट मेल मी, ओके। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि जो भी आप वेरिएबल्स यूज़ करते हो उसमें जो आपके वेरिएबल्स के नेम होते हैं उसे आप उनके वर्क के हिसाब से नेम कीजिए। जैसे यहाँ पर हम पहले पूछेंगे उससे कि व्हाट इज़ योर नेम या फिर हु आर यू, वट एवर। तो मैंने उसका अपने वेरिएबल का नाम दिया आस्क पर्सन करके, ठीक है। फिर उसके बाद पहले अपना नाम प्रिंट कर देते हैं कि हाय आई एम सो एंड सो ऐसे करके, ताकि एक इंट्रोडक्शन लाइन बन जाए हमारे वेबसाइट या ऐप जो भी कह लो आप, उसका एक इंट्रोडक्शन लाइन बन जाए। हम पहले अपना वो दे दें कि हम कौन हैं, फिर उससे पूछते हैं आप कौन हो। तो यहाँ हम जैसे अभी तक पिछले वीडियो पर देखते आए हैं कि हम बस आस्क पर्सन लिख के छोड़ देते हैं, हमें क्लियर कुछ रहता नहीं है ये उस नाम का करना क्या है। वो हम कॉन्कैटिनेशन से फिक्स कर सकते हैं। हाँ, वैसे हरदीप सिंह नाम के एक लड़के ने मुझे एक वो दिया था, सजेशन दिया था कि हम /n यूज़ कर सकते हैं। और ये करता क्या है, ये किसी भी लाइन को एक मतलब किसी भी चीज़ को मल्टी लाइन बना देता है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे सेंड कर देता है। तो जैसे हमने अभी इनपुट फंक्शन यूज़ किया था तो वो नीचे लाइन पे चले गया था। अब इस आस्क पर्सन पे हमारा वैल्यू स्टोर हो रहा है, जो भी उस इंसान का नाम है, ठीक है। तो इस इंसान का नाम जिसमें स्टोर हो रहा है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? कॉन्कैटिनेशन से यूज़ कर सकते हैं। कैसे अभी देखते हैं, ठीक है। तो हम जैसे उसको लिख सकते हैं एक अच्छा सा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कि हाय नाइस मीटिंग यू, आपका नाम जो भी है वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो कैसे करते हैं कॉन्कैटिनेशन? यूजिंग द प्लस साइन, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम, तो वो बोला हरदीप सिंह है मेरा नाम, तो हम यहाँ पर उसको प्रिंट कर देंगे हाय नाइस मीटिंग यू हरदीप सिंह। ऊपर जैसे कि हमने लिखा था हाय आई एम अक्षत स्वर्णकार, यहाँ लिखा है हाय नाइस मीटिंग यू हरदीप सिंह, ठीक है। इस टाइप का हम कोड लिख सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन से एक अच्छा सा रेस्पॉन्सिव फील देता है, इसलिए हम कॉन्कैटिनेशन यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, आपको भी यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है।
ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं प्रिंट, उसके अंदर लिखते हैं हम यू नीड टू एंटर योर नेम। फिर हम जैसा हमें हमारा यूज़ है वेरिएबल का, हमने लिखा आस्क नेम। इनपुट फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं एंटर योर नेम हियर, ऐसा करके। फिर एक हाइफन दे देते हैं। अब और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं हम उससे, जैसे कि पहले प्रिंट उसका एक अच्छा सा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जैसे कॉन्कैटिनेशन यूज़ करके हे बडी नाइस मीटिंग, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर। या फिर हे डायरेक्ट लिखते हैं, हे ग्लैड मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक स्पेस देना पड़ेगा यहाँ पर ना, एक कॉमा भी डाल देते हैं और अच्छा रहेगा। जितना अच्छा आप कोड बना सकते हैं उतना अच्छा बनाइए, दैट विल बी बेटर फॉर यू एंड द अदर पर्सन टू। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं हे, फिर जो भी नाम डालेगा वो बंदा वो, और फिर उसके बाद गुड टू सी यू। जैसे यहाँ लिखते हैं हम अक्षत क्रिएशंस। इफ़ यू हैवंट चेक द वीडियो ऑफ अक्षत क्रिएशंस, he has currently above 300 subscribers while I'm making this video, so must check it out his channel। तो मैंने लिखा हे अक्षत क्रिएशंस गुड टू सी यू। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर कुछ देखते हैं, जैसे कि कॉन्कैटिनेशन में जैसे मैंने लिखा पहले हाय आई एम सो एंड सो। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, फिर दूसरों से पूछना चाहिए कि आप कौन हो, ऐसा कि ये आप कॉन्कैटिनेशन यूज़ करके एक अच्छा सा क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, फिर हम उसे प्रिंट करके देंगे। फिर हम एक और उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि उसका एज क्या है। ठीक है, हम उससे पूछेंगे व्हाट इज़ योर एज, ऐसे करके। फिर हम ये दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करके। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए हटा दिया क्योंकि वो यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा था अभी, इसलिए मैंने हटा दिया। अब एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसमें हम डबल कॉन्कैटिनेशन यूज़ करेंगे, मतलब दो वेरिएबल्स को एक साथ जोड़ेंगे हम एक ही स्टेटमेंट में। वो कैसे करते हैं, वो भी इजी ही है जैसा आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे हेलो, आपका नाम जो भी है, जो भी आप नाम डालोगे, डू यू नो दैट योर करंट एजेस, जो भी वो डालेगा, है ना। या फिर ऐसा लिख सकते हैं दैट यू टोल्ड मी। ये बहुत ही लेम सा है, बाकी मैं आपको बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस वही है मेरा मेन मोटिव। कैसा टॉपिक है, क्या बात है, वो मुझे मैटर नहीं करता अभी 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 अभी, बाद में बहुत मैटर करेगा। तो हम पहले पूछेंगे उससे आपका एज क्या है, फिर उसके बाद हम यहाँ बोल देंगे कि हेलो व्हाट इज़ योर सो एंड सो नेम, डू यू नो दैट यू टोल्ड मी यू आर करेंटली दैट मच एज, जो भी वो बोलेगा, ईयर्स ओल्ड, ऐसा करके। हमें स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि वो जो डालेगा वो स्पेस नहीं डालेगा, इसलिए हमें डालना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। एक प्लस साइन मैंने डाला नहीं था, सॉरी। अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ ये पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मैंने लिखा हरदीप सिंह। फिर ये पूछा एज क्या, मैंने डाला 16। तो ये प्रिंट करके देता है एक स्टेटमेंट ये कि हेलो हरदीप सिंह, डू यू नो दैट यू टोल्ड मी यू आर करेंटली 16 years old। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। सो लेट्स सी टुडेज़ क्विक टास्क। आज का ये है क्विक टास्क, आई होप यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट।